जय हिंद। मैं धर्मेंद्र जवान राहुल जवान के साथ किसान पाठशाला यूपी। आज मैं अपने एक वकील साहब हैं, हमारे मित्र हैं, उनसे किसान के बारे में क्या हम अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करने आए। चर्चा हमारी कम से कम आधा घंटे पहले से चल रही है, लेकिन अब वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि उनसे हम अब विदा लेंगे थोड़ी देर के बाद, तो उनके कुछ विचार हमने लेने हैं। मैं अपने विचार उनको व्यक्त कर चुका हूँ, बता चुका हूँ किसानों को हम कैसे सबल बना सकते हैं, कम खर्च में कैसे किसानों की आय बढ़ा सकते हैं, कैसे इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं। मैंने उन्हें बांस के बारे में आज पूरी जानकारी दी, केले के बारे में उन्हें काफ़ी जानकारी है, लेकिन उनसे मैंने यही कहा कि आप सर्विस में हैं और आप बांस पे थोड़ा ध्यान दें, और जिस पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं वो बहुत ही उम्दा पोस्ट है। एसडीएम के पास से बैठते हैं, उनको किसानों से रोड टच में आना पड़ता है, ठीक है। तो किसान को जागृत करने के लिए हमने जो बीड़ा उठाया है, किसान खर्च ज़्यादा मुनाफा ज़्यादा, S2E2 सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट इकोनॉमी पे काम करते हैं, जिससे कि किसानों को सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाए, बिना इन्वायरमेंट के कोई इन्वायरमेंट को नुकसान करे बिना कैसे खेती की जाए, बिना पेस्टिसाइड डाले। पहले पेस्टिसाइड तो रासायनिक खाद इतनी पड़ चुकी है कि उसको हम कैसे कम कर सकें। कम करने का मतलब है कि धीरे धीरे कोई भी काम है ना, धीरे धीरे कम हो सकता है। खेत का पीएच मान क्या है, टीडीएस क्या है और कार्बन क्रेडिट क्या है, इस बारे में भी हमने चर्चा की है। खेती को अब कैसे जिंदा किया जाए। सॉइल, हमारी देश की खेती सॉइल क्यों कही गई है, बाकी और दूसरे देशों की खेती का नाम कुछ और है। सॉइल में तो होता हाँ, सोल ऑफ इन्फेंटी लाइफ, मतलब जीवों की, अनंत जीवों की आत्मा इसको बोलते हैं। यहाँ पे हर तरीके का मौसम है, हर तरीके का वातावरण है, यहाँ पे हर तरीके की फसल होती है और प्रत्येक तरीके की यहाँ पे ज़मीन है। कहीं खारी है, कहीं बलुआली है, कहीं दोमट है, कहीं पीली दोमट है, कहीं ब्लैक सॉइल है जो गुजरात साइड में है, जहाँ पे अपने बलराम जी अभी हम लोगों को गाइड कर रहे हैं किसानों को कैसे हम सुदृढ़ बनाएं। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और किसानों के बीच में उन्होंने 2016 से जो कार्य किए हैं वो बहुत उम्दा हैं। उन्होंने अभी एक उनको सम्मानित किया गया था पीएचडी ऑनर करके 2018 दिसंबर को पुणे में। तो मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि बोलने के लिए तो 2-3 घंटे बोलता रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना वक्तव्य यहीं पे थोड़ा विराम दूंगा और मेरा एक मोबाइल नंबर है 9536906062। मैं किसान पाठशाला का 8 जिलों का यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ राहुल जवान के साथ। फरुखाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज, अपना फिरोजाबाद, आगरा, ये 5-6 ज़िले मेरे पास हैं जिन किसानों को मेरे से गन्ना, केला, पपीता और बांस पर गाइडलाइंस लेनी है। ये गाइडलाइंस बिल्कुल निःशुल्क है। जब से वो फसल लगाएंगे, फसल कहीं से लगाएं, किसी भी तरीके की लगाएं, आलू लगाएं, गेहूं लगाएं, किसी भी तरीके की फसल लगाने से पहले वो अगर हमसे जुड़ते हैं तो उस दिन से उनका खर्च आधा करने का हमने बीड़ा उठाया। अब मैं अपने मित्र हैं हमारे वकील साहब, उनका परिचय लेंगे, उनसे जानकारी जो हमने उनको बताया है वो कहाँ तक उनके समझ में आया है, और उनसे कहेंगे इस पे विचार करें। और उनके साथ एक उनके मित्र बैठे हुए हैं, वो भी किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, वो अध्यक्ष हैं किसान। हाँ, सोमवीर कृषक हैं। अब थैंक यू। हाँ, ये हमारे वकील साहब हैं। अब वकील साहब थोड़ा अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रमाशंकर चित्रांश, पेशे से वकील, मूलतः किसान। मेरी ज़मीन मैनपुरी और फरुखाबाद में है। अभी हमारे मित्र धर्मेंद्र जी ने हमें
बम्बू प्रोजेक्ट और केला प्रोजेक्ट तथा पपीता के संबंध में लिखित व मौखिक व प्रैक्टिकल स्वरूप दिखाने का और बताने का, जहन में डालने का प्रयत्न किया, जिसको कि मैं पूर्णतः कुछ मेरे संज्ञान में था। उन्होंने उसको और विस्तृत रूप में जानकारी प्रदान करी, जिससे ज्ञान हमारा और अर्जित हुआ। प्रोजेक्ट ज्ञान दिया जो पूर्णतः भी कुछ ज्ञान था, और अभी इन्होंने लिखित में और मौखिक में संपूर्णता ज्ञान दिया। वो अपनी वार्ता और समझाने और बताने का जो जत्न और प्रयत्न कर रहे थे, उसमें हमारे मध्य हमारे बड़े भाई मिस्टर प्रदीप सक्सेना जी, जो कि यहाँ पर जिला कृषक संघ, जो कि कोऑपरेटिव से संबंधित भाजपा की ओर से आप यहाँ पर वहाँ के चेयरमैन अध्यक्ष भी हैं, उनको भी साथ में बताया। वो भी एक मूलतः किसान है और व्यवसायी भी है। आपका यहाँ पर किसान से संदर्भित ब्रिक का मतलब जो है एक फैक्ट्री है, एक यहाँ पर वो मतलब जो है वो बच्चों के खेलने के लिए जो वाटर पार्क बनाया जाता है उसमें बन रहा है उनका। और किसानी भी बहुत उत्तम कोट की उम्दा टाइप की करते हैं। आपकी खेती यहाँ फर्रुखाबाद शहर और नवाबगंज क्षेत्र में भी है। मेरी स्वयं की खेती मैनपुरी, फर्रुखाबाद और कन्नौज में है। प्रोजेक्ट उत्तम नहीं अति उत्तम है। बताई हुई बात भी शब्दशः समझ में आई, और जो आपका कहना है उसमें यदि कोई प्रैक्टिकल रूप करना चाहे तो वो प्रैक्टिकल करने के उपरांत बताई हुई रास आदमी स्वयं में गेन कर सकता है। वह शर्ते मन, मस्तिष्क और तन से वो पूर्णतः उसमें लिप्त हो, तभी कुछ हासिल किया जा सकता है और युवाओं को एक स्टार्टअप के रूप में नया रोजगार प्राप्त हो सकता है, और उसमें लोगों को संलिप्त कर उनको भी रोजगार दिया जा सकता है। आपका मोबाइल नंबर बताएं सर। मेरा मोबाइल नंबर 91 40 70 81 64 है। वर्तमान में मैं यहाँ पर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व और यहाँ पर फर्रुखाबाद में याकूतगंज में अपना एक कृषक फार्म भी है, वहाँ पर ट्यूबवेल इत्यादि सब है। और आपकी बताई हुई जो राय शुमारी है या जो राय है उस पर अमल करने का पूरा यत्न, प्रयत्न और जत्न करने का लिए मैं संकल्पित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपका। ये हमारे वकील साहब हैं, इनके मित्र भी यहाँ आए हुए थे उसी समय। तो मीटिंग तो मैंने वकील साहब से रखी थी, लेकिन वो है कि जो किसान कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, तो इनसे भी हम अपने विचार व्यक्त करने को बोलूँगा और इनका परिचय लेंगे। हाँ साहब। मैं प्रदीप सक्सेना, यहाँ पे फतेहगढ़ के पास में गांव है रखा नगला देवी सिंह, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहीं पे मेरे पास खेती भी है। मैं सहकारी क्रय विक्रय समिति का अध्यक्ष भी हूँ। मैं अपने छोटे भाई रमाशंकर चित्रांश जी के घर पे आया था, तो आपके द्वारा ये सारी जानकारी दी जा रही थी। जानकारी उत्तम है, और अगर किसान सामूहिक रूप से अगर एक गांव में 10 लोग मिलके इस काम को करें तो मुझे लगता है अन्य फसलों से इस फसल में जो बम्बू प्रोजेक्ट है इसमें उनको अति उत्तम लाभ भी होगा, और लागत भी, उसकी लागत भी कम हो रही है जनरल फसलों से। आपका स्थान बताएं, गांव बताएं और अपना मोबाइल नंबर बताएं। मैं रखा नगला देवी सिंह, फतेहगढ़ के पास में है, और मेरा मोबाइल नंबर 94 55 06 40 97। जी तो आपने दोनों लोगों की बातें सुनी, समझी और देखा है कि किसान किस तरीके से परेशान है। इनसे ज़्यादा और कौन समझेगा कि जो रोज़ किसानों से मिलते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि किसानों को आप उत्साहित करें, जागरूक करें और उनको ये बताएं कि इन खेतियों से थोड़ा हटके कुछ नया करें, जिससे आपका मेहनत कम हो। किसानी की किस ले जाती है, किसान क्यों बनना चाहता है, इसकी भी बारे में मैं 2 शब्द बोलूँगा कि किसान के पास न तो सर्विस है न बिजनेस है।
जैसे पहले बोलते थे उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और उत्कृष्ट नौकरी। आज हो गई है उत्कृष्ट नौकरी, मध्यम व्यापार तो वही है, लेकिन मतलब नौकरी अति उत्तम हो गई है। उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार और उत्कृष्ट खेती होगी, किसानी हो गई है। तो उसको हम लोगों ने बीड़ा उठाया है, उसको फिर उसी पैटर्न पे लाना है, उसी जगह पहुंचाना है। और जब तक मेरा इस दुनिया में समय है, इसी के सहारे जीना चाहता हूँ, किसानों के साथ। अभी तक मैं जवान हूँ, मैं अभी सर्विस में हूँ और अगले साल रिटायर होना हूँ। मैं किसानों के साथ निःशुल्क हमेशा खड़ा हूँ। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी, किसी भी तरीके का कोई जानकारी लेना है फरक्वार डिस्ट्रिक्ट में, तो इन दो भाई लोगों का नंबर मैंने आपको बताया है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इनके द्वारा मेरे पास भी आप संपर्क करते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9536906062। जय हिंद, जय भारत। मैं धर्मेंद्र जवान, राहुल जवान के साथ बलराम किसान पाठशाला यूपी से आप सभी किसानों का अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।